वीडियो पे क्लिक किया, आप कैमरा शाय हो सकते हो। एंड यू माइट बी समवन हु वांट्स टू मेक वीडियोस, पर उसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगा और उसको अपलोड करूँगा तो मैं काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर सकता हूँ। तो मैं कोई बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ और मैंने काफ़ी चीज़ें लाइफ में करी हैं, तो सो आई एम लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मैं एथलीट हूँ, अभी भी मैं compete करता हूँ MMA में, मिक्स मार्शल आर्ट। काफ़ी किक बॉक्सिंग बाउट्स खेल चुका हूँ, वूशू, और मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 5 साल काम कर चुका हूँ। अभी भी मैं फ्रीलांसिंग गिग्स करता हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं सीख रहा था, तो मेरे मन में एक टॉपिक आया कि लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल कैमरा शाय। हो क्या रहा था कि मैं एक लड़के को ट्रेनिंग दे रहा था वेट लॉस की, किक बॉक्सिंग के थ्रू। तो मैं उसको पार्क में ट्रेनिंग देता हूँ। सो ही वॉज लाइक आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड अ क्लिप, अ रील फॉर इंस्टाग्राम। और वो मुझे बोलता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरी वीडियो मत बनाओ प्लीज़। सो आई आस्क्ड हिम, आई सेड मतलब तू कंफर्टेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि तू नहीं बनाना चाहता कि तेरा इंस्टाग्राम पे है ही नहीं, मतलब कोई अकाउंट ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल जो स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं सबका इंस्टाग्राम में अकाउंट होता ही है। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा मन करता है बनाने का और मैं काफ़ी चीज़ें सोचता हूँ मैं बनाऊँ, पर मुझे लगता है कि मैं कैमरा के आगे कंफर्टेबल नहीं फ़ील करता। जैसा मैं रियल में बोलता हूँ वैसा कैमरे के आगे नहीं बोल पाता। और काफ़ी चीज़ें इसने मुझे बताई अपने कैमरा फियर के बारे में। तो आज उन चीज़ों के ऊपर डीपली डिस्कशन नहीं करेंगे, पर मैं ऑन पॉइंट बात करूँगा कि अगर आप कैमरा शाय हो तो आप किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। ये सिर्फ माइंडसेट की बात है। तो बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो गांव में बैठे बैठे भी क्लिप बना रहे हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी वीडियोस बनाते हैं, बस कैमरा में रिकॉर्ड शूट करते हैं। पर जब मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियोस बनाना चाहते हैं, पढ़े लिखे, वो ज़्यादा सोचते हैं, वो कहते हैं हम कैसे शुरू करें। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। आज हम थोड़ी बहुत इसकी साइकोलॉजी की बात करेंगे थोड़ी सी, कि लोग जो वीडियो बनाना चाहते हैं और नहीं बना पाते उनके ऊपर बात करेंगे, क्या चीज़ें इनको रोकती हैं और तुम्हें वीडियोस क्यों बनानी चाहिए। अगर तुम इस मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हो और तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपना मैसेज, तुम बहुत सी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हो और तुम अपनी बात को आगे रखना चाहते हो, सो हाउ यू कैन स्टार्ट मेकिंग वीडियोस विदाउट बीइंग कैमरा शाय पर्सन। ओके, तो कैमरे का फियर, ठीक है। अगली स्लाइड में चलते हैं। अपने थोबड़े को साइड करता हूँ थोड़ा सा। सो कैमरा कॉन्फिडेंस चेंजेस एवरीथिंग। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर आप जनरली किसी से बात करते हो, कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या होता है ये बताने की मुझे ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, मतलब कि कुछ लोग जो होते हैं, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं मेरी तरह, जो वीडियोस बनानी शुरू करते हैं। मैंने आज से आई थिंक 3 साल पहले बनानी शुरू करी थी। मैं कंसिस्टेंट नहीं था क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में करता हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियोस बनाने में कंसिस्टेंट नहीं था। और मैं भी काफ़ी चीज़ें सोचता था माइंड में, यार मेरे को किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, क्या मुझे फ़िटनेस पे वीडियो बनानी चाहिए, क्या मुझे मतलब टेक वीडियोस बनानी चाहिए, क्या मुझे ट्रैवलिंग वीडियोस बनानी चाहिए, मुझे किस चीज़ पे वीडियोस बनानी चाहिए। मैं बहुत ओवरथिंक करता था, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। मैं कैमरा शाय था, पर इतना भी नहीं था कि मुझे किसी को मतलब मुझे समझाने की ज़रूरत है कि कैमरा में कैसे मतलब बोल के रिकॉर्ड करें। मुझे याद है जब मेरे पास फ़ोन था स्कूल में, मैं फ़ोटोज़ डालता था फेसबुक में और शायरी वगैरह लिख दिया करता था। सो आई वॉज नेवर कैमरा शाय पर्सन। पर फिर भी जब आप वीडियो बनाते हो और उसको इंटरनेट में अपलोड करते हो ना, उसके काफ़ी मीनिंग और पर्पस हो सकते हैं। मान लो आप कुछ एक अपना व्यू पॉइंट रखना चाह रहे हो लोगों के आगे, आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को बोलना चाहते हो, ठीक है। आप अगर इंडिविजुअली एक एक बंदे को इकट्ठा करके अपनी बात बताओगे या किसी के पास जाके बताओगे, काफ़ी चीज़ें हो सकती है, काफ़ी कॉन्स्टेंट्स होते हैं इसके। वो आपकी बात सुनेगा और उसको क्रिटिसाइज़ करेगा या अच्छा बोलेगा, आगे फैलाएगा, नहीं फैलाएगा, और आपकी बात बहुत अच्छी हो सकती है। मान लो वो कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली बात है, या आपका कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, आप इन पर्सन जाके उसको बताते हो भाई मैं ये काम करता हूँ, तो आपको वो मतलब फ़ीडबैक देता है। आप ऐसा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप वीडियोज़ बनानी शुरू करते हो तो आप इंडिविजुअली जाके रीच नहीं करोगे, वो भी तुम करोगे,
पर वीडियो बनाने के अपने फ़ायदे हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जब तुम वीडियो बनाते हो और ऑनलाइन उसको शेयर करते हो पब्लिक में, तो एक एसेट क्रिएट हो जाता है ऑनलाइन। तो तुम्हें जब भी कोई बात फिर से रिपीट करके किसी और को बतानी होती है, तुम अपने मुंह से एक्सप्लेन करने की बजाय तुम उनको ये कह सकते हो कि मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा है, जस्ट ओपन इट अप एंड सी कि कैसा लग रहा है तुम्हें, मतलब जो मेरे थॉट प्रोसेस है। मान लो तुम कुछ भी हो सकते हो, तुम कोई सर्विस सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तुम्हारी कोई शॉप है, तुम्हारा कोई स्टार्टअप है, तुमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, और तुम बहुत से लोगों से मिलते हो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ आना पसंद करेंगे। कुछ भी हो सकता है, फिटनेस क्लास हो सकती है, योगा क्लास हो सकती है, तुम आईटी वाले बंदे हो, तुम किसी को मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहते हो, काफ़ी चीज़ें बताना चाहते हो, तुम ऐसे व्यक्ति हो जो इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सोचते हैं, तुम्हारे व्यूज़ हैं कुछ कि कैसे हम इन्वायरमेंट को और मतलब प्रिजर्व कर सकते हैं। तुम मतलब वीडियो बनाने से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। तुम्हें सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाना है, उसको सिंपल वे में तुम बोल के बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, मैंने तो प्रेजेंटेशन बनवाई है, ये मतलब मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, पर तुम बिना प्रेजेंटेशन के भी बोल सकते हो। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, तुम देखो गाँव में कोई लोग हैं वो ये दिखा रहे, देखो मैंने आज ये बीज बोया है, मैं आज ये खेती कर रहा हूँ। और कुछ लोग काफ़ी चीज़ें दिखा रहे हैं ना, फिटनेस के बारे में दिखा रहे हैं। मैंने एक लड़की को देखा, वो उल्टे हाथ पे चलती है और इसी की रील बना बना के इंस्टाग्राम में डालती है, और उसके 100K फॉलोअर्स हैं। अब कुछ लोगों के लिए सेंस नहीं बनती, कुछ लोग कहते हैं यार ये क्या काम कर रही है, हाथ पे चल रही है, ऐसा हाथ पे चलने से क्या हो जाएगा। एक लड़की है यूट्यूब पे बहुत फेमस है वो, पर उसके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, बहुत छोटी है, ये उसका टैलेंट है, मतलब वो गांव की है, उसको उतना ही एक्सपोजर मिला तो उसने वही शेयर कर दिया है ना, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, उसका टैलेंट देखते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, मतलब कोई ट्रैवलिंग कम्युनिटी के लोग हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब जब तुम वीडियो बना के इंटरनेट में डालते हो, इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड इट गिव्स यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तुम भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, कम्युनिटीज़ बना सकते हो। पहले एक वीडियो बनाओगे, लोगों तक वो खुद भी पहुंचेगी, और खुद भी तुम उस लिंक को शेयर कर सकते हो जो तुम्हें लगता है कि प्रॉस्पेक्ट है, इसको पसंद आ सकती है ना। और इससे क्या होता है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल, तुम्हारा बोलने का तरीका मतलब काफ़ी चेंज हो सकता है। तुम अलग अलग बोलने के वेज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि देखो कुत्ते नहीं बोल सकते, बिल्लियाँ नहीं बोल सकती, वो अपनी लैंग्वेज में कुछ करते होंगे बात, पर इंसान बोल सकते हैं। ठीक है, अ ह्यूमन बीइंग कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस। लोगों ने लैंग्वेजेस के ऊपर चैनल खोले हुए हैं। कोई इंडियन व्यक्ति है, ही इज़ ट्राइंग टू टीच इंग्लिश टू विलेज पीपल। उसका एक निश है कि एक मैंने बंदा देखा है इंस्टाग्राम में, एक नहीं बहुत हैं, वो इंग्लिश सिखाते हैं। कोई इंग्लिश में भी एक निश चुन के बैठा है कि ईडियम्स वाला, कि वो ईडियम सिखाएगा, मुहावरे सिखाएगा। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं मतलब प्रोडक्टिव होने के लिए, अच्छी चीज़ें लोगों को समझाने के लिए। कोई मैंने एक देखी, एक हाउसवाइफ लेडी है, वो लोगों को सिखा रही है कि मतलब गमलों में, मतलब गमलों का यूज़ करके अच्छे फूल कैसे उगाने हैं, और मतलब खेती कैसे करनी है छत पे। ऐसे ऐसे मतलब वीडियोस मैंने इंटरनेट पे देखे हैं। ठीक है, और तुम एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसको ब्रांड बनाना है कोई भी। वैसे मैं कोई ऐसा व्यक्ति मतलब नहीं हूँ, मेरा कोई लोगो या ब्रांड कुछ नहीं है। तो मेरे बस ये है कि मेरे माइंड में आइडियाज़ आते हैं तो मैं उनको शेयर करता हूँ इंटरनेट पे। तो मैं एक इंट्रोवर्टेड व्यक्ति हूँ, और मुझे ज़्यादा लोगों से इन पर्सन बात करना पसंद नहीं है। पर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसे जानने का शौक़ होता है, तो मैं डेफिनेटली उसको यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर देता हूँ। और इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे ये फ़ायदा होता है कि लोगों को मेरी सोच समझ आ जाती है कि मैं कैसा हूँ। ठीक है, तो मुझे मतलब इन पर्सन भी ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकड़ूँ या मैं एरोगेंट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, और मुझे सिर्फ मतलब पर्पसफुल कम्युनिकेशन करना पसंद है, ज़्यादा फालतू में नहीं। तो सबसे पहला फ़ियर क्या आता है कैमरा शाय वाले बंदों का, कि इम्परफेक्शन। मतलब उन्हें लगता है कि वो दिखते अच्छे नहीं है, परफेक्ट नहीं है। भाई सही बता रहा हूँ, लोग देखते हैं कि कोई हैंडसम है और कोई लड़की बहुत हॉट है, उसके वीडियोस जल्दी वायरल हो जा रहे हैं। कोई लड़की मतलब कुछ भी बोलती हैं, लड़कियों को वैसी मतलब अटेंशन जल्दी मिल जाती है, और मतलब सोशल मीडिया में ये कोई मतलब झूठी बात नहीं है। बट यू हैव टू स्टार्ट। अगर तुमने
सोच ही लिया है कि वीडियो बनानी है और तुम सोच रहे हो कि तुम मतलब परफेक्ट नहीं हो। मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे कहता है कि भाई मेरे कुछ उसने वीडियोस देखे हैं और उन वीडियो में मैंने ग्रूमिंग अच्छी नहीं करी हुई, मैंने दाढ़ी वाड़ी बहुत बढ़ाई हुई है और अभी भी तुम देखोगे मैंने बढ़ाई हुई है। और मतलब ग्रूमिंग का मतलब लोग सोचते हैं कि कहते हैं कि तुझे ना बहुत अच्छा दिखना पड़ेगा, तेरे वीडियोस तभी चलेंगे। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मेरे वीडियोस पे व्यू नहीं आते, पर उसको ये नहीं पता कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। कंसिस्टेंट होने से ज़्यादा व्यू, अगर तुम रोज़ एक वीडियो डाल रहे हो और तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो लोगों की, तो एल्गोरिदम खुद से खुद तुम्हारे वीडियोस लोगों को दिखाता है, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे फॉरेन चैनल देखे हैं, मतलब बंदा सिर्फ स्टोइक फ़िलासफ़ीज़ को एक फ़िलासफ़ी उठाता है, उसको अपने टर्म्स में एक्सप्लेन करता है और कोई स्लाइड शो नहीं करता, कोई भी उस पर जीफी इमेज या कोई रिलेटेबल इमेजेस एआई से जनरेट की हुई नहीं लगाता। वो सिर्फ अपना फेस लेकर आता है, वीडियो शूट करता है, उसकी मतलब टेबल पे पड़ा होता है कैमरा, तो वो बस रिकॉर्ड करता है, अपने थॉट्स बताता है। ये वो टाइम है, तुम कभी एस्ट्रोलॉजर्स को सुनोगे, एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं ये वो टाइम है कि एक्वेरियस का टाइम है। मतलब एक्वेरियस मतलब तुम अपने मैसेज को चैनलाइज कर सकते हो बहुत से लोगों के थ्रू, ठीक है, अपनी स्पीच के थ्रू, ठीक है। एक्वेरियस मतलब कि मतलब कम्युनिकेशन, मतलब हाई टेक चीज़ों का यूज़ करके अपनी बात को लोगों को रख सकते हो और लोग ऐसा कर रहे हैं। और तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई जज करेगा क्योंकि तुम अच्छे नहीं दिखते, तुमने ग्रूमिंग नहीं करी और तुम्हें एक अपना पहला वीडियो बनाने से पहले बार्बर के पास जाना पड़ेगा, सब कुछ ग्रूम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। मैंने कई वीडियोस ऐसी बनाई है, मैं पार्क में घूम रहा हूँ एक्सरसाइज वर्कआउट करके, मेरा मुंह पूरा स्वेट की वजह से ख़राब हुआ पड़ा है, पर फिर भी मैंने अपने मतलब अपना जो व्यू पॉइंट है वो रखा है, ठीक है। तो तुम्हें परफेक्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत 4K HD कैमरा नहीं चाहिए, 1080p रिकॉर्डिंग सब फ़ोन्स में होती है, तुम उसमें मतलब वीडियो शूट कर सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक्स टू वॉच वीडियोज़ इन 720p। अगर तुम्हारे पास 1080p का कैमरा है तो तुम ठीक ठाक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगेन मुझे बहुत सारे टेक सेवी लोग ये भी बोल सकते हैं कि 1080p मैटर नहीं करता, कैमरे की क्वालिटी मतलब उसके पिक्सल्स पे नहीं डिपेंड करती। काफ़ी लोग कई ज्ञान देंगे, पर मेरा जहाँ तक जनरल व्यू है 1080p जिस कैमरे में है वो अच्छी क्वालिटी के वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। HD नहीं कर सकता, पर अगर तुमने स्टार्ट करना है तो तुम वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं, तुम कभी भी देखना जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं या 100K सब्सक्राइबर्स हैं, उसकी ओल्डेस्ट वीडियो में जाके देखना। आजकल बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक निश के साथ आते हैं और 20, 10 या इवन 5 वीडियोस में भी फोड़ देते हैं अच्छे से, मतलब वो सब्सक्राइबर्स ले लेते हैं क्योंकि उनका निश एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर होता है। आजकल ऐसे वीडियोस बहुत चल रहे हैं कि साइड हसल करके $2000 कैसे कमाए, वो सब गिमिक भी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसमें कुछ भी रियल नहीं होता। फिर से वही सड़ी सी स्क्रिप्ट ले आते हैं उठा के कि $2000 मैंने कैसे कमाए एक महीने में साइड हसल करके, फिर उसमें सड़ी सी बातें बोल रहे होते हैं, एक अपना प्रोडक्ट बनाएं, इसको सेल करें, वो तक व्यू मतलब कमा लेते हैं। वो मतलब एक तरह से फेक परफेक्शन होती है और वो ऐसा होता है कि उनके पास खुद कोई हाई निश और ऐसी कोई डीप स्किल्स नहीं होती, वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो खैर हमारा मुद्दा है कि कैमरा शाय हो तो वीडियो कैसे बनाएं। अब जैसे मैं एक वीडियो बनाने के भी कई तरीके हो सकते हैं। अभी जैसे मैं बना रहा हूँ, ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा फेस आ रहा है और मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि अगर आप कैमरा शाय हो तो कैसे शुरू कर सकते हो सकता है तुम अपनी पूरी बॉडी दिखाने में कंफर्टेबल फील नहीं करते, खुद की पूरी बॉडी वर्कआउट के वक्त दिखाने में कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो तुम अपना सिर्फ फेस दिखा सकते हो ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ वीडियो, है ना। और ऐसे कई टूल्स हैं, लूम है, वो मतलब पेड है, मैं तो फ्री वाला यूज़ करता हूँ। तो तुम बस स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा कोई निश नहीं होना चाहिए यार। तुम ऐसे सोचते हो कि अगर तुम किसी चीज़ के ऊपर फैशन के ऊपर निश मतलब बनाओगे तो तुम रोज़ नए कपड़े कैसे ख़रीदोगे, तुम्हारे पास कंटेंट की कमी हो जाएगी। कंटेंट की कमी कभी नहीं हो सकती, ये भी एक तरीका होता है कि तुम कंटेंट की कमी मतलब तुम्हारे पास कभी नहीं होगी, वो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। पर जो मेन बात है ना, जो मतलब परफेक्शन होती है वो एक एनिमी है, दैट्स मतलब कि तुम शुरू करना चाह रहे हो और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा फर्स्ट वीडियो इतना परफेक्ट हो कि कोई देखे और तुम्हें सिर्फ अच्छा फीडबैक दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम बड़े बड़े क्रिएटर्स की वीडियोस में भी जाओगे, वहाँ भी तुम्हें क्रिटिसिज्म मिलेगा, तो इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ज़ीरो इक्विपमेंट्स के साथ तुम शुरू कर सकते हो, तुम ट्राईपॉड ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। लोग
अपने हाथ को ऐसे एक्सटेंड करके तक भी वीडियो बना के डालते हैं यूट्यूब पे। मतलब ऐसे मैंने कई वीडियो देखे हैं जो फर्स्ट वीडियो ही वायरल हो जाती है, क्योंकि यूट्यूब स्मॉल क्रिएटर्स की वीडियो पुश करता है डेफिनेटली। आजकल कर रहा है ऐसा, एल्गोरिदम चेंज हो जाता है। जैसे कोई गांव का लड़का वो डालेगा, हे आई एम फ्रॉम विलेज एंड दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो फ्रॉम इंडिया, ऐसे डाल देगा वो, तो उस पर बहुत व्यूज़ आएंगे। लोग रिलेट करते हैं। लोग रिलेट क्यों करते हैं? क्योंकि लोग खुद बनाना चाह रहे हैं पर वो कैमरा शाय हैं, है ना। तो अगले स्लाइड पे हम जाते हैं। हम देखेंगे कि जैसे मैंने बोला कि तुम जजमेंट, मतलब कोई मुझे जज कर देगा, कोई मेरा दोस्त बोल देगा अभी क्या कर रहा है तू यूट्यूब पे, और ये सब चीज़ ये बहुत होती है, क्रैब मेंटेलिटी है, ठीक है। यूट्यूब है एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तुम्हारा यूट्यूब क्लाउड में वीडियो अपलोड हो रहा है, तुम्हें कुछ पैसा नहीं पे करना पड़ रहा उसके लिए। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या कंटेंट डालना चाहते हो। तुम एंटरटेनमेंट डालना चाहते हो, क्रिंज कंटेंट डालना चाहते हो, तुम वैल्यूएबल कंटेंट डालना चाहते हो, तुम क्रिटिसिज्म से डर रहे हो, ठीक है। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ बोलूँगा और लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, किसी के पास टाइम नहीं है सोचने का तुम्हारे लिए, और लोग बिजी हैं, लोग सोचते भी है, तो कई बार मुंह पे आके तुम्हें बात चुबाने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा मेरे साथ 3 साल पहले जब मैंने ट्रैवलिंग वाली वीडियोस बनाना शुरू किया था, और मैंने ऐसे ही शुरू किया था, मैं जॉब करता था, फुल टाइम जॉब करता था। मैं सोचता था कि यार मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, और कुछ लोग मेरे पास आते थे, अच्छा अब तू भी क्या कहते हैं ट्रैवलिंग व्लॉगर बनेगा, ये बनेगा। जबकि मेरे माइंड में ऐसा कुछ था नहीं कि मैं ट्रैवल व्लॉगर बनूँगा। मेरे माइंड में 3 चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ ये थी कि मैं खुद को मतलब कैमरे के आगे कॉन्फिडेंट रखना चाहता हूँ, और मैं नेचुरल वे में बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ बनावटी नहीं रखना चाहता। अगर मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊँगा तो मैं कोई मतलब उसको बनावटी वाले वे में नहीं रखूँगा। हिंदी में बनाऊँगा तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। जितना तुम ईजीएस्ट वे में अगर वीडियो बनाना चाहते हो, उसके पीछे का मतलब राज ये है कि बस तुम नेचुरली जैसे बोलते हो वैसे बोलो, ठीक है। तो लोग आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हें कई बातें बोलेंगे, ताने मारेंगे, पर तुम्हें इस चीज़ का ध्यान देना है, तुम ये खुद की सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हो, ना कि दूसरों के लिए कि तुम्हें लोग जज करें। वो भी एक सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट का वे है। तुम्हें कोई आके क्रिटिसाइज़ करता है, तुम उस क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हो, कैसे फेस करते हो, वो भी एक तरीके से एक सेल्फ़ डेवलपमेंट का वे है, ठीक है। उनके खुद भी वीडियोस नहीं होंगे जो तुम्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। जो क्रिटिसाइज़ तुम्हें नहीं कर रहे, हो सकता है उनके वीडियोस तुमसे अच्छे होंगे, वो और अच्छी वैल्यू लोगों को देते होंगे, और उनको पता है कि तुमने शुरू किया है तो तुम डेफिनेटली तुम भी उनकी तरह सक्सेसफुल होगे, आगे बढ़ोगे। सक्सेसफुल, वैसे ये वर्ड बहुत चुभता है मुझे, क्योंकि सक्सेस के अलग अलग मायने होते हैं सबके लिए। हर किसी के लिए पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा मतलब ज़रूरी है, पर कोई अजीब से आजकल मतलब जनरेशन की एक वो आई है डेफिनेशन की, वेयर इज़ योर बुगाटी, तुम्हारी बुगाटी कहाँ है, और वही सक्सेसफुल है। वो इंसान जिस पे बहुत पैसा है, कौन IPS IAS है, हाँ वो भी सक्सेस है, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मनी, पर मतलब सक्सेस के अलग अलग मायने होते हैं। तुम अपना एक एम बनाओ कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, और मैं ऐसी ऐसी बातें यूट्यूब पे करूँगा, कोई आर्ट के ऊपर, कोई साइंस के ऊपर या टेक के ऊपर, और मुझे अच्छा लगेगा, मुझे 1000 सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो तुम ऐसे सोचो और तुम वो एक माइलस्टोन हासिल कर लोगे, देन यू विल फील गुड अबाउट इट, है ना। तो जो क्रिटिक्स होते हैं ना, वो सिर्फ मूक दर्शक होते हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, उनका काम सिर्फ देखना है, और वो तुम्हारी वीडियो देख रहे हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं ना, इसमें भी तुम्हारा ही मतलब बेनिफिट है, ठीक है। तुम सिर्फ एक इंसान हो, और तुम एक ना एक दिन ज़रूर इस चीज़ को मतलब जान लोगे कि इंसान गलतियों का पुतला है। इसके अलावा कुछ नहीं। तुम कई गलतियां कर सकते हो। वीडियो अपलोड करते टाइम हैशटैग्स सही से नहीं डालोगे, SEO नहीं करोगे सही से, तुम्हारी वीडियोस गलत ऑडियंस तक, मतलब सही ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी, गलत लोगों तक पहुंचेगी, और कई चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि जो तुम्हें ऐसा फियर है कि तुम्हें कोई जज करेगा, उसको माइंड से निकालो। अब हम बात करते हैं तुम्हें क्या चाहिए हो सकता है, ठीक है। पहले मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें ट्राईपॉड चाहिए ही, पर ट्राईपॉड यार 500 के आ जाते हैं मार्केट में। मेरे पास 3 ट्राईपॉड्स हैं, उनसे मैं रील शूट करता हूँ अपनी फ़िटनेस की। तुम मेरे शॉर्ट्स सेक्शन में जाके देख सकते हो। अलग अलग तरह के ट्राईपॉड हैं। ऐसा ट्राईपॉड है जो मतलब कहीं पर भी उसको घुमा सकते, गोरिल्ला ट्राईपॉड, या अलग अलग तरह के ट्राईपॉड्स होते हैं। मेरे पास 2-3 है। तुम एक से शुरू कर सकते हो या नहीं भी शुरू कर सकते। मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हाथ से ऐसे करके वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, और वो बहुत सिंपल हैं। वो बताते हैं कि मैं इस गांव से हूँ, मैं ऐसा हूँ, और कोई शहर से है तो ये देखा। अपनी जर्नी हर कोई आजकल सब
सबको विजिबल होना है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, पता है, मैं तुम्हें एक मतलब बात शेयर करता हूँ, लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई तुझे पता है दुनिया के सबसे पावरफुल लोग कौन है? वो लोग हैं जो क्या कहते हैं, पर्दे के पीछे गेम खेलते हैं। ये जो तुझे फेमस लोग दिखते हैं ना, ये भी उन्हीं के गुलाम है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सी बनाने लगते हैं। मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के चैनल मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि कुछ बातें वो ऐसी भी कर देते हैं जो रियल में सही होती हैं। पर मतलब अगर तुम्हें सही मतलब तुम खुद की कंडीशन देखो, तुम्हारे पास करने के लिए क्या है। तुम यहाँ पर आए हो पृथ्वी पे, अब चलो स्पिरिचुअल वाली साइड में नहीं जाएंगे, इस पृथ्वी पे आए हो, ऐसे आए हो, ये सब बातें नहीं करते। मतलब तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, तुम खुद को फील कर रहे हो, तुम फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहे हो। तो फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहे हो, तुम यहाँ एक्सपीरियंसेस लेने आए हो ना। अब तुम कई तरह के एक्सपीरियंस लेते हो, फेलियर का एक्सपीरियंस लेते हो, फेलियर से सीखते हो। तुम्हें खुशियाँ होती हैं जब तुम्हें सक्सेस मिलती है, और तुम्हें अलग अलग तरह के तुम एक्सपीरियंस लेते हो। लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज़ करते हैं, रिकॉग्नाइज़ करके क्रिटिसाइज़ करते हैं, कई एक्सपीरियंस से होके ह्यूमन जाता है। तो जब तुम वीडियोस बनाते हो ना, तुम खुद को मतलब पब्लिकली शो करते हो कि तुम्हारी भी एक साइड है। तो ह्यूमन बीइंग बहुत चीज़ है, मतलब बहुत वाइब्रेंट होता है। तुम्हारे कई शौक़ हो सकते हैं, मेरे खुद के कई तरह के शौक़ हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, सिर्फ कॉर्पोरेट या टेक IT नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं है, बहुत बड़ी लाइफ होती है। तो तुम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सब कुछ दिखाना है। तुम एक चीज़ दिखा सकते हो अपने बारे में, या हाइब्रिड चीज़ें दिखा सकते हो जैसे। पर ट्राईपॉड की बात करेंगे, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो सिंपल एक ट्राईपॉड या अच्छा लाइटनिंग सिस्टम अफोर्ड कर सकते हो, जैसे रिंग लाइट, और उससे तुम्हारा कंटेंट प्रोफेशनल दिखेगा। फिर भी बोलूँगा ये ज़रूरी नहीं है, तुम्हें कोई मतलब ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी भी तरह के बार्बर के पास जाके फेशियल पैकेज करा, मतलब कुछ भी करने की, अच्छा दिखने की, कुछ ऐसे नहीं। तुम सुबह लिटरली बेड से उठ के उठ सकते हो, और तुम ये वीडियो बना सकते हो कि आज मुझे ये सपना आया था, और इस सपने को मैं करके देखता हूँ कि AI से मतलब डिकोड करके देखता हूँ। मैंने एक दिन ऐसा किया था, मैंने सोचा कि मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ कि मैं उठा, मुझे एक ड्रीम आया, उस ड्रीम को मैंने AI को बताया, तो AI ने साइकोलॉजिकली बताया कि तेरी लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा हो सकता है, इस करके तुझे ये ड्रीम आया। और मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इस चीज़ के ऊपर भी पूरा निश बन सकता है कि AI जो है ड्रीम्स डिकोड कर रहा है। अब ये मैंने बोल दिया यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता अगर कहीं वीडियो पहुँचता है तो लोग इसके ऊपर प्रोडक्ट बनाने ना शुरू कर दें। मेरे दिमाग में ऐसे कई प्रोडक्ट आते हैं, बड़े मतलब ख़तरनाक तरीके के प्रोडक्ट आते हैं। मैं मतलब बनाऊँगा भी, पर मतलब ऐसी चीज़ें मेरे माइंड में काफ़ी आती है। तो कंटेंट क्रिएशन उनके लिए, उनको तो बिल्कुल कैमरा शाय नहीं होना चाहिए जिनके माइंड में कई आइडियाज़ आते हैं, जिनको सीवियर ADHD है। तुम्हारे लिए वीडियो क्रिएशन प्लेटफॉर्म है, तुम बोलने के लिए बने हो, तुम वीडियोस बनाओ, ठीक है। जजमेंट की परवाह मत करो, एक सिंपल सा ट्राईपॉड लो, ले सकते हो, नहीं तो कुछ मैटर नहीं करता। मैं देखो वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कोई माइक नहीं लगाया, और तुम्हें फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी पीछे, और कोई वीडियो मैंने माइक यूज़ भी किया हुआ है। तो इस वीडियो को भी मैं परफेक्ट नहीं बना रहा, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, और जजमेंट से मत डरो। ट्राईपॉड ले सकते हो तो लो, बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई परफेक्ट शुरू नहीं करता, मैंने तुम्हें बताया। तुम किसी भी क्रिएटर के उसमें जाओगे ना, जो तुम्हारी नज़र में सक्सेसफुल है। कुछ ऐसे क्रिएटर हैं जिनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, पर मेरी नज़र में वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो दूसरों उनके लिए यूज़फुल हो सकता है, मेरे लिए वो काम यूज़फुल नहीं है, मैं उसे यूज़फुल नहीं समझता। जैसे कि कई काम हो सकते हैं ऐसे, किसी को क्रिटिसाइज़ मैं किसी और वीडियो में करूँगा कि कैसे काम मुझे ऐसा लगता है कि ये यूज़फुल नहीं है, ऐसी वीडियोज़ इंटरनेट में, जैसे ब्रेन रॉट मतलब कंटेंट होता है। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तुम किसी भी मतलब बड़े से बड़े बंदे को देख लो, तुम फिज़िक्स वाला को देख लो, या तुम किसी को, यार मैं किसी एक का नाम मतलब कोई भी देख लो, 20 जो है, जो बहुत फेमस है, और इंडिया में भी कई चैनल्स हैं एक्सपेरिमेंट वाले। तुम देखोगे उनके ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे, उनके ओल्डेस्ट वीडियो उन्होंने कैसा शूट किया है, एक नॉर्मल से फ़ोन से किया होगा। उन्होंने स्टार्ट नॉर्मल किसी और निश से किया होगा, फिर 100 वीडियोज़ के बाद उन्होंने कुछ और निश बना दिया, ठीक है। लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, और तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम मतलब फर्स्ट वीडियो में बहुत कॉन्फिडेंटली बोलोगे, या तुम्हारा कॉन्फिडेंट मतलब बहुत ज़्यादा हाई होगा। तुम मेरा फर्स्ट वीडियो जाके देखना, जो शायद ट्रैकिंग के ऊपर है, उसमें मैं मतलब किस तरीके से बोल रहा हूँ, शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, वो शायद ट्रैक के ऊपर है, मैंने मतलब भृगु लेक ट्रैक किया था। तो दूसरों को देख के सीखो, और ख़ुद के वीडियोस, तुमने एक वीडियो यूट्यूब पे डाला, तुम देखो तुम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तुम कैमरा एंगल चेंज कर सकते हो क्या,
तुम ट्राईपोड की लेंथ जो कैमरा एंगल होता है उससे चेंज आता है, उससे मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तुम किस तरह के वीडियोस बना सकते हो, तुम कैमरे को दूर रख के ट्राईपोड से मतलब माइक पकड़ के मतलब बना सकते हो। क्या तुम जैसे मैं बना रहा हूँ ये स्क्रीन रिकॉर्ड वाले वीडियोज़ ये बना सकते हो, या बिना फेस के, तुम्हें फेस दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्ड करो इस फेस को, ये जो तुम्हें गोल गोल दिख रहा है ये हाइड भी हो जाता है, ठीक है, इसको तुम हाइड भी कर सकते हो, जो क्रॉस का साइन आ रहा है ना यहाँ से, तो तुम्हें फेस दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है कोई ख़ास, ठीक है। तो वीडियोस बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर तुमने बात रखनी है कोई ऐसी जो तुम्हें लगता है कि यूज़फुल है और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं तो खो दोगे। पोस्ट करो, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। यू डोंट नीड वन परफेक्ट निश, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, तुमको एक परफेक्ट निश नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। मैं ऐसे बहुत पहले सोचता था, मैं वीडियोस इस करके नहीं डालता था, मुझे ऐसा लगता था मेरा चैनल सारा ट्रैवलिंग के ऊपर बन चुका है, मैं ट्रैवल के वीडियोस बनाऊंगा, फिर अलग से एक चैनल मतलब बनाऊंगा अलग चीज़ के ऊपर, और मैं ऐसे कई सारे चैनल बनाऊंगा। लोग ऐसा करते हैं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं करते। देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स हु हैव मल्टीपल चैनल्स, और वो उन चैनल्स को अच्छे से मैनेज करते हैं। मुझे ये कला नहीं आती, आई डोंट नो वो कैसे टाइम मैनेज करते हैं। इस उनकी शायद बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं। कई ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके पास बहुत वो फ़ंड रेज, ये भी एक मतलब कला है कि फ़ंड कैसे रेज करना, टीम कैसे बनाना, वीडियो एडिटर्स की टीम कैसे बनाना। उनके 4-4 5-5 नो फेस चैनल्स हैं और काफ़ी चीज़ें करते हैं लोग। पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अगर कैमरा शाय हो, तुम खुद को अभी तुम शुरू ही नहीं कर पा रहे, तो तुम क्या करोगे ये जान के कि मल्टीपल चैनल्स कैसे बनाते हैं। मेरे खुद के 3 चैनल्स हैं, तो मैं उन्हें सही से मैनेज नहीं कर पाता। पर मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि तुम वीडियो में अगर शाय फील करते हो तो तुम कैसे ना करो, तुम्हें बस शुरू करना है। जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल परवाह मत करो कि बाल बने नहीं बने ये बने, अपना मजाक उड़वा लो अगर तुम्हें उड़वाना है, बात अच्छी कर लो। उठे हो कि तुम्हारा थॉट ऑफ द डे क्या है, आज तुम क्या करने वाले हो, आज तुमने क्या गलती करी, या तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ी 2 गलतियाँ 3 गलतियाँ क्या थी, या कुछ भी फ्रेंडशिप के ऊपर वीडियो। बस शुरू करो, तुम एक छोटा सा वीडियो बनाओ। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें एक निश पकड़ना है, तुम एक बहुत वाइब्रेंट इंसान हो, ठीक है। तुम में कई सारे मतलब कलर्स हो सकते हैं, कई कलाएँ हो सकती हैं, ठीक है। क्रिकेटर है वो अच्छा सिंगर भी हो सकता है, और आर्टिस्टिक बंदे कई तरह के होते हैं। मतलब तुम्हारा चैनल हाइब्रिड निश के ऊपर हो सकता है। तुम एक कॉर्पोरेट वाला बंदा जो फिटनेस ट्रेनर है वो भी हो सकता है, कोई ऐसा बंदा जो फिटनेस में है पर ट्रैवलिंग करनी पसंद करता है ये भी हो सकता है। कई चीज़ें हो सकती हैं, तो तुम्हें एक निश की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हें कम से कम मेरे हिसाब से आज के टाइम में भी स्टार्टिंग के 20 या 25 वीडियो के साथ सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही करना चाहिए अलग अलग निश के साथ, अगर तुम कैमरा शाय हो और तुम श्योर नहीं हो, ठीक है। तो कोई कैमरा कॉन्फिडेंट पैदा नहीं होता, कुछ लोगों में नेचुरली होता है, पर हर कोई समय के साथ इम्प्रूव करता है। तुम्हें कुछ चैनल्स ऐसे दिखते होंगे कि जिसने फर्स्ट वीडियो डाला और इतना कॉन्फिडेंट, हाईली सिनेमैटिक, और वीडियो एडिटिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हुक्स उसने ऐसे डाले हैं और तुम खुद का स्टैंडर्ड वैसे फिक्स कर लेते हो। कोई बोल रहा है हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में, आज मैं आपको इस मोबाइल के बारे में रिव्यू दूंगा, और फिर हुक चलते हैं मतलब उसके कि ये फ़ोन नहीं लिया तो फिर आपका ये जो फ़ोन है सैमसंग वाला ये बेकार है, या आईफोन को ये टक्कर। उन्होंने कई चैनल्स बना के छोड़ दिए होते हैं, डिलीट कर दिए होते हैं, और तुम्हें ऐसा तुम उनके फाइनल वर्जन के साथ मतलब कंपेयर कर रहे होते हो, पर ऐसा नहीं है। बहुत से कम लोग अपनी पुरानी यूट्यूब वीडियोस यूट्यूब पे रखते हैं, ठीक है। तुम्हें चाहे तो ऐसा करने की ज़रूरत है या नहीं है तुम्हारे ऊपर है, पर तुम फर्स्ट वीडियो के साथ शुरू तो करो, कम से कम कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तुम्हारी स्पीकिंग एबिलिटीज़ इम्प्रूव हो जाएंगी। ये सारा आइडेंटिटी का खेल है। मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा आइडेंटिटी के ऊपर, कैसे लोग आइडेंटिटीज़ बनाते हैं, आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं। हमारे ह्यूमन माइंड क्या है, ह्यूमन माइंड ऐसे अलग अलग आइडेंटिटीज़ पे स्विच क्यों करता है, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। बहुत गहरा टॉपिक होगा ये, पर अभी के लिए अगर तुम कैमरा शाय हो तो तुम बस वीडियो शुरू करो। ऐसा मत सोचो कि तुम आज 21 साल के हो, तुम्हारी आइडेंटिटी ऐसी है और लोग देखेंगे, फिर क्या पता 40 साल के बाद तुम वो ना रहो, फिर तुम्हें वीडियोज़ डिलीट करनी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोगों के अपना थॉट प्रोसेस होगा, मतलब कोई लोगों का निश चेंज हो जाता है तो पुरानी वीडियोस डिलीट कर देते हैं।
पर ह्यूमन बीइंग एक तरीके से एक ऐसा व्यक्ति है सीढ़ी के जैसे, मतलब जैसे सीढ़ी होती है ना, तुम आज एक सीढ़ी पे हो, दूसरी तीसरी चौथी ऐसे सीढ़ी इस पे चढ़ते हो, उतर भी जाते हो, कई बार फिसल के गिर भी जाओगे, पर डेफिनेटली आइडेंटिटीज़ भी ऐसी होती है। ह्यूमन माइंड कई तरीके की आइडेंटिटीज़ पकड़ता है मटेरियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मतलब पैदा होते ही कोई परफेक्ट नहीं होगा, बस तुम्हें शुरू करना होगा। तो हमारे एक्शंस जो हैं उनको, थिंकिंग प्रोसेस को जो एक्शन में लाओ और बस अपना वीडियो शुरू करो। जज लोग करेंगे, जज तुम्हारे 100 सब्सक्राइबर्स में भी लोग तुमको करेंगे, 1000 में भी करेंगे, 1 लाख में भी करेंगे। बहुत से तरीके की सोसाइटी होती हैं, मतलब कई बारी पड़ोसी घटिया होते हैं, कई बारी कुछ सिबलिंग्स ऐसे होते हैं, कई बारी करीब के दोस्त भी ऐसे होते हैं, तुम्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे। पर ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है भाई, वीडियो बनाना शुरू करो। अगर तुम्हारा सही में मन है और तुम कैमरा शाय हो तो तुम्हें फ़र्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। कॉन्फिडेंस समय के साथ बनेगा, ठीक है। और कम से कम 5-10 वीडियोस के बाद तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि तुम्हें मतलब वीडियोस बनाने, मतलब कैसे बनानी है और तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। एक्शन के बिना कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो एंग्जाइटी रहेगी। दूसरों के चैनल देखोगे, तुम बोलोगे मैं भी इस बारे में बात करना चाहता था। या तुम लड़की हो सकती हो, तुम बोलोगे कि मेरे में ये कला है, मैं कथक जानती हूँ, मैं ये डांस जानती हूँ, मैं ऑफलाइन तो करती हूँ, ऑनलाइन जाने में मुझे शर्म है, मैं कोई स्टार नहीं हूँ। किसी को स्टार होने की ज़रूरत नहीं, मैं कोई UFC चैम्पियन नहीं हूँ भाई। मैं खेला हूँ, मैं नेशनल तक खेला हूँ, मैं स्टेट भी खेला हूँ कई वुशु के और किक बॉक्सिंग के ओपन टूर्नामेंट्स खेला हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर UFC तक नहीं खेला तो मैं अपनी शैडो बॉक्सिंग की वीडियोस नहीं डालूँगा। मेरी मर्ज़ी है भाई, मैं डालूँगा। मैं लोगों के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसमें लोग कौन होते हैं मुझे क्रिटिसाइज़ करने वाले? ऑफ कोर्स लोग होते हैं क्रिटिसाइज़ करने वाले, उनका हक़ है, वो मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे। पर मैं उनके क्रिटिसिज्म को कैसे लेता हूँ, उनकी आलोचना को कैसे लेता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है ना। मैं उस पे कैसे काम करता हूँ। लोग जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, लोग जिस तरीके से तुम्हारी आलोचना करते हैं, ये उनके माइंड के बारे में तुम्हें बहुत जताएगा। तो वो तुम्हें जज कर रहे हैं, तुम्हें चुप रह के उन्हें जज करना है। कोई तुम्हें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आलोचना कर रहा है, तुम उसकी आलोचना को सुनो और तुम उसको जज कर, तुम बोलो अच्छा ये मतलब मन ही मन ऐसा सोचता है। मतलब लोग जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज़ करता है ना, वो उसकी सोच रिवील हो जाती है। बजाय कि तुम ऐसे हो या ना हो, जैसा वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है वैसे तुम हो या ना हो, पर उसकी सोच ज़रूर रिवील हो जाती है, ठीक है। लोग जब भी बोलते हैं तो खुद की सोच को ही मतलब नंगा करते हैं एक तरीके से। तो कॉन्फिडेंट कोई नहीं होता, तो तुम शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में मतलब मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि तुम्हें किसी चीज़ की परमिशन नहीं है, कोई DSLR कैमरा नहीं चाहिए, कोई हाईटेक कैमरा नहीं चाहिए, आईफोन नहीं चाहिए। अफोर्ड कर सकते हो तो लो यार, जिसके पास पैसा है वो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं ले सकता उसके ऊपर है, मतलब तुम ट्राईपॉड ले लो। तुम बस खुद को रेडी करो, एक वीडियो अपनी पहली शूट करो, किसी भी चीज़ पर हो सकती है कि आज तुमने 20 पुशअप्स किए, आज तुमने 50 पुशअप्स किए, आज मतलब तुमने पुशअप्स करने क्यों शुरू किए। मैंने ऐसे ऐसे रील के चैनल देखे सिर्फ पुशअप्स के ऊपर बने हैं। एक बंदे का नाम है पुशअप किंग्स, वो मतलब पुशअप किंग है, वो पुशअप लगा लगा के वीडियो बनाता है और उसके 40 के इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं और वो अलग अलग तरीके के पुशअप्स सिखाता है। तो मैं ऐसा स्कूल में किया करता था, मैं अलग अलग तरीके के पुशअप्स करता था और मैंने उसको फॉलो एक टाइम पे इसीलिए किया हुआ था क्योंकि वो अलग अलग तरीके के पुशअप्स करता था। तो मैं देखता था, मैं कहता था यार वाह ये वीडियो बनाता है बहुत सही है, लोगों को पुशअप्स करने सिखा रहा है, अलग अलग पोस्चर में अलग अलग तरीके से पुशअप करके कौन से मसल टारगेट करने वो ये बताता था। उसकी भी लाइफ होगी, वो सिर्फ पुशअप्स नहीं करता, वो सिर्फ उसकी सोशल मीडिया की आइडेंटिटी है कि वो पुशअप्स दिखा रहा है। हो सकता है लाइफ में वो एक फ़ादर हो या बेटा हो या स्टूडेंट हो, कुछ भी हो सकता है। पर तुम्हें सब कुछ नहीं दिखाना होता, तुम्हारी मर्ज़ी है। कुछ हैं जो दिखाते हैं पूरी पूरी लाइफ, फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ लोग अपना लैटरिन बाथरूम भी दिखाते हैं, कुछ लोगों का तो काम होता है इंटीरियर डिज़ाइन वाला, वो इसलिए दिखाते हैं। कुछ ऐसे भी दिखा देते हैं जैसे कि देखो दोस्तों मैं आज लैटरिन कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, कई तरीके के कंटेंट क्रिएटर हैं। तो फॉलोइंग लिस्ट धीरे धीरे बन जाती है, ठीक है। ऐसा होगा तुम पहली वीडियो डालोगे तुम्हें 4 व्यूज़ आएंगे और तुम्हारा कोई दोस्त देखेगा वो बोलेगा 50 व्यूज़। मेरे ऊपर पहले ऐसे हंसते थे। मैंने कहा मतलब मेरा यूट्यूब चैनल था तो मैं शुरू किया था मैंने, तो मैं ट्रैवल कर रहा था दोस्तों के साथ। मेरे ही सगे दो मतलब जो मेरे साथ उठते बैठते खाते पीते थे और जिनको मेरी ज़रूरत बहुत पड़ी है लाइफ में, मतलब वो तक बोलते थे, कहते तेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं।
तो मैंने बोला मेरे यार 40 सब्सक्राइबर्स हैं। तो बोलते साले 40 में से आधे से ज़्यादा तो तेरे फैमिली मेम्बर्स होंगे या तेरे मतलब आसपास के दोस्त होंगे जिनको तूने बोल बोल के सब्सक्राइब कराया होगा। ऐसी ऐसी बातें बोल के डीमोटिवेट करते थे, हंसते थे। चलो वो उनके लिए फ़न होगा, पर वो चीज़ें मुझे चुभती थी। फिर मैं इस क्रिटिसिज्म से भी ऊपर उठ गया। क्यों? क्योंकि मुझे नंबर्स का फ़र्क पड़ना बंद हो गया। लोग कर रहे हैं ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट मेंटेलिटी के होते हैं, वो मतलब बिज़नेस ओरिएंटेड वीडियोस डालते हैं। उनका हर वीडियो फालतू का नहीं होगा। तुम मेरा चैनल देखोगे, उसमें कई चीज़ें हैं। मैं कई तरह की बातें कर रहा हूँ, फ़िलासफ़िकल बातें कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग वीडियोस हैं, कुछ मतलब कॉम्बैट स्पोर्ट्स की वीडियोस हैं, कई तरीके की वीडियोस हैं मेरे चैनल में। वो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अब तक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैं आगे भी करता रहूँगा, मैं ये नहीं कर रहा कि मैं एक्सपेरिमेंट करने से रुक जाऊँगा। पर मैंने कहीं से शुरू किया। मैंने एक वीडियो अपना पहला डाला और मुझे फ़र्क नहीं पड़ा मैंने क्या डाला। और अभी भी कुछ लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कैमरा शाय हैं, जो वीडियो बनाना चाह रहे हैं, जिनके पास बताने को बहुत कुछ है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, अच्छे स्किल्स हैं, पर वो नहीं बनाते क्योंकि उनके आसपास के लोग स्क्रैप मेंटेलिटी के, उन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, तुम्हें कोई अच्छे कैमरे की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी फॉलोइंग लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा फील नहीं करना कि मैं रेडी हो जाऊँ। ठीक है, बस तुम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो फर्स्ट वीडियो होगा ना, वो बहुत बेहुदा हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। कुछ लोग बहुत एंग्जाइटी प्रोन होते हैं, उन्हें लगता है कि फ़र्स्ट वीडियो हम डालें ना डालें, ख़ास तौर पे कॉलेज और स्कूल के, और मतलब कई एडल्ट लड़के भी होते हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, वो मतलब फ़र्स्ट वीडियो बनाने में ही उनको तुम देखो, लोग अब बिल्कुल शाय फील नहीं करते, पर फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सच में अभी भी कैमरा शाय फील करते हैं यार। मतलब आजकल के टाइम में भी वो वीडियो बनाने से कतराते हैं, शर्माते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं डालूँगा व्यूज़ ना आए, तो व्यूज़ नहीं आते भाई, किसी के नहीं आते व्यूज़। शुरू में मेरे अभी भी नहीं आते। मेरे किसी वीडियो में मतलब 500 पार कर जाते हैं व्यूज़, एक दो वीडियो में 10,000 भी आए हैं, किसी में कुछ नहीं। मैं शुरू में वीडियो अपलोड करके देखता था कि मेरी बात कहाँ तक पहुँची, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो डालने का मतलब ही यही है भाई। कोई तुम्हें कुछ भी बोले, पर यूट्यूब में वीडियो डालने का या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वीडियो या फ़ोटो पीस ऑफ कंटेंट डालने का, तुम उस बात को लोगों के सामने रख के फैलाना चाह रहे हो। ठीक है, तुम फ़ोटो फेसबुक में भी डालते हो, तुम ये दिखाते हो लोगों को, देखो मैं ये कर रहा हूँ, तो वो सोशल होने का तरीका है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है कि तुम बार बार जाके व्यूज़ चेक करो। पर ये आदत भी तुम्हारी एक दिन चली जाएगी, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा कितने व्यूज़ आ रहे हैं, क्या व्यूज़ आ रहे हैं। रिकॉर्ड करो, पोस्ट करो, उससे लर्न करो, उससे देखो कि तुमने वीडियो कैसी बनाई है, तुम अपना स्पीकिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हो, तुम कौन सी लैंग्वेज बोलना चाहते हो, इंग्लिश, जैपनीज़, स्पेनिश। तुम फिर से मैं बोलूँगा, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स भी खोल सकते हो, नो फेस और फेस वाले, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। पर तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक ही है और इसमें एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते रहना चाहिए। या तो खेलना है तो सही से खेलो, या तो बिल्कुल साधु सन्यासी बन के पहाड़ों पे चले जाओ। ठीक है, तो शुरू करो और ज़्यादा ऐसे वेट मत करो कि कोई आएगा तुम्हें वैलिडेशन देगा, कोई तुम्हारे स्टार्टिंग में तारीफ़ करेगा, कुछ नहीं होगा। मेरा तो कोई फ्रेंड सर्कल भी बहुत छोटा सा था, और उसमें से भी मुझे कई लोगों ने मतलब क्रिटिसाइज़ किया स्टार्टिंग में, और उनको ये भी नहीं पता था कि मैं कोई सीरियस हूँ ही नहीं यूट्यूब के लिए। मैं तो बस अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। आजकल मैं अपनी प्रेजेंटेशन एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ। कल मैं अलग तरह के सिनेमैटिक वीडियोस बनाने शुरू कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी सिनेमैटिक स्किल्स इम्प्रूव करनी होंगी। और मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में मैं रिसर्च वाली वीडियोस बनानी शुरू कर दूँ, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ फिर बीच बीच में रिलेटेबल क्लिप्स चल रही हैं, है ना, मैं वो वाली वीडियोस बनानी शुरू कर दूँगा। मेरी मर्ज़ी, मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, है ना, मुझे क्या सूट करता है मैं वो देखूँगा। तुम शुरू करो बस, और एक बार अपना फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करो। ये किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है, थॉट के ऊपर हो सकता है, ये किसी भी तुम्हारी किसी एक छोटी सी स्किल के ऊपर हो सकता है, किसी एक बड़ी स्किल की सब स्किल हो सकता है। तो बस शुरू करो, और ज़्यादा कोई परवाह करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तुम्हारी कई आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं, पॉसिबल है। इस चीज़ के ऊपर भी मैं मतलब बात करूँगा, माइंड कैसे अलग अलग आइडेंटिटीज़ बनाता है। जो लोग, जैसे लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले बोलते हैं ना कि वो पर्दे के पीछे क्यों रहना पसंद करते हैं, वो क्यों रहना पसंद करते हैं, इसके ऊपर भी आइडेंटिकल एक रीज़न है कि क्यों लोग कैमरे के आगे नहीं आना चाहते, वो लोग पावरफुल कैसे बन जाते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग में पावरफुल नहीं थे, वो कैमरा के आगे आए,
कैमरा के आगे नहीं आए, तो इसीलिए पावरफुल मतलब बने कि मतलब कई लोगों के पास वेल्थ बहुत ज़्यादा होती है, उनको विजिबिलिटी नहीं चाहिए होती, उन्हें बस वेल्थ को सस्टेन करना होता है और बढ़ाना होता है, तो वो दूसरे फेमस लोग हैं उनका यूज़ करते हैं उनके थ्रू। तो इन चीज़ों के ऊपर फिर से कभी वीडियो बनाएंगे, पर तुम अपनी पहली वीडियो बनाओ और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई, लोग खुद बेवकूफ़ हैं यार, तुम भी बेवकूफ़ ही हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे बेवकूफ़ हैं यहाँ। अगर बेवकूफ़ ना होते तो तुम यहाँ पैदा होते क्या? ठीक है, बेवकूफ़ ही हैं, ठीक है, कोई अपनी मर्ज़ी से यहाँ पैदा नहीं हुआ। तो वीडियो बनाओ तुम्हारा मन करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।